हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हैप्पी ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में। आज हम डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को महात्मा कहा था। दूसरा क्वेश्चन है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? तो यह कथन जवाहरलाल नेहरू जी का है। अगला है, कैंसर ए हिंद की उपाधि। कैंसर ए हिंद की उपाधि किसे सम्मानित किया गया था? तो महात्मा गांधी जी को कैंसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। एमडीएम की व्यवस्था है। एमडीएम की व्यवस्था क्या है? केवल प्राथमिक विद्यालय में, केवल उच्च विद्यालय में। तो ये प्राथमिक और उच्च विद्यालय दोनों में होता है। एमडीएम मध्यमान भोजन की व्यवस्था होती है। अगला, मंगल पांडे ने अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या कब की थी? तो 6 अप्रैल 1857 ईस्वी में मंगल पांडे ने अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की गई थी। राजा राम मोहन राय कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, उपयुक्त सभी संयुक्त राष्ट्र के संघ हैं। आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है। तो आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है। सत्यार्थ प्रकाश। 1857 ईस्वी का स्वाधीनता संग्राम एक सैनिक क्रांति थी, यह कथन किसका है? 1857 ईस्वी का स्वाधीनता संग्राम एक सैनिक क्रांति थी, यह कथन किसका है? तो यह कथन है सर जॉन लॉरेंस का। सर जॉन लॉरेंस का। सती प्रथा का अंत किसके प्रयास से हुआ? सती प्रथा का अंत किसके प्रयास से हुआ? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया। दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनाए गए थे? राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी कब बनाए गए थे? तो 1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी को राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाया गया था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी थे। भारत में सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था? तो भारत में सती प्रथा का अंत किसने कराया? राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत कराया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया था? तो 1929 ईस्वी में पूर्ण लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की थी। भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा आर्य समाज ने लगाई थी। राष्ट्रीय युवा दिवस किसके संबंध में मनाया जाता है? तो विवेकानंद जी के सम्मान में मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? खिलाफत दिवस 19 अक्टूबर 1919 से खिलाफत दिवस मनाया जाता है। ब्रह्म समाज की प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? तो देवेंद्रनाथ ठाकुर ने ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र तैयार किया था। स्वराज्य पार्टी का गठन कब हुआ था? तो स्वराज्य पार्टी का गठन 2 जनवरी 1923 ईस्वी को हुआ था। खिलाफत आंदोलन की स्थापना कब और किसने की थी? खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 ईस्वी में शौकत अली मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। 1919 में शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 ईस्वी में मंगल पांडे जी को फांसी दी गई थी।
प्रज्ञातंत्र दल तथा फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे दलों की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? तो यह पुस्तक दादा भाई नौरोजी जी का है। गोखले भारत का हीरा, महाराष्ट्र का रत्न और मजदूरों का राजा थे, किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक ने कहा था कि गोखले भारत का हीरा, महाराष्ट्र का रत्न और मजदूरों के राजा हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जी थे। सी राजगोपालाचारी जी थे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। आराम हराम है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, पूर्ण स्वराज्य किसका कथन है? तो जवाहरलाल नेहरू जी का कथन है। आराम हराम है, हु लिव इफ इंडिया डाइज। हे राम, भारत छोड़ो किसका कथन है? हे राम, यह है महात्मा गांधी जी का। हे राम और भारत छोड़ो कथन महात्मा गांधी जी ने दिया था। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक जी का है। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी, यह कथन है किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय जी ने कहा था। गोखले के अत्याधुनिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे एम.जी. रनाडे। मैं देश की मिट्टी से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह कथन किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने यह कथन दिया था कि मैं देश की मिट्टी से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। महात्मा गांधी जी के द्वारा कही गई ये कथन है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। गोपाल कृष्ण गोखले। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो देश बिंदु चित्तरंजन दास जी सुभाष चंद्र के राजनीतिक गुरु थे। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका कथन है? तो यह कथन सुभाष चंद्र बोस जी का है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। किसने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया था? तो आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो दादा भाई नौरोजी जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी भारत सेवक समाज के संस्थापक थे। किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो हरियाणा राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार है। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन हैं? तो यह उष्णार्द्र सदाबहार वन देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। मौसम कैसे बनता है? मौसम कैसे बनता है? तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ही मौसम निर्धारण किया जाता है। अगला आर्कटिक बिलो है, तो झाड़ी का नाम है आर्कटिक बिलो। सीसी का नाम है, यह एक प्रकार की मक्खी है जिसे सीसी का नाम दिया गया। मलेरिया की दवा कुनैन बनाई जाती है? तो सिनकोना वृक्ष की छाल के द्वारा सिनकोना वृक्ष की छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है, इसे कुनैन बनाई जाती है। इसे कुनैन कहते हैं। मलेरिया के लिए जो दवा सिनकोना वृक्ष से बनाई जाती है। अगला है पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण है। पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण है तो यह है शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण है।